हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मैं मिशन टू वाले सर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन टू पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 8 वाले बच्चों के लिए, जी हाँ, 8 बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए आज हम विज्ञान साइंस के 20 मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके होने वाली परीक्षा, होने वाले एग्जाम, फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि मेरे प्यारे बच्चों आप भी जैक बोर्ड से और इस बार अपनी परीक्षा देने वाले हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इसमें हम आप लोगों को विज्ञान का, साइंस के 20 सवालों को करवाएंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। और आप लोगों को पता होगा मेरे बच्चे कि जैक बोर्ड ने जो है आपका एग्जाम रूटीन जारी कर दिया, और एक ही दिन में, जी हाँ, एक ही दिन में आप लोगों का एग्जाम पूरा खत्म कर दिया जाएगा। एक ही दिन में सारा सब्जेक्ट ले लिया जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, गणित, सबका एक दिन में खत्म, ठीक है। और 2 पेपर में एग्जाम होगा आप लोगों का, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 में आप लोग का हिंदी, इंग्लिश और आपका कोई एडिशनल सब्जेक्ट, ये पेपर 1 में होगा, जो फर्स्ट सिटिंग में होगा। और उसके बाद पेपर 2 में जो एग्जाम होगा, ये आपका गणित, साइंस और सोशल साइंस, ये 3 सब्जेक्ट आपका पेपर 2 में होगा, ठीक है। और प्रत्येक का जो आपका 50-50 क्वेश्चन का रहने वाला है। तो आइए मेरे बच्चे शुरू करते हैं, और इस वीडियो में हम आप लोग को 20 सवाल को बताएंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहला जो सवाल है काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। क्या है? कोशिका की खोज किसने की थी, ठीक है। तो ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन लियोनहॉक, या एडवर्ड जेनर, या लुई पास्चर, ठीक है। तो कोशिका का जो खोज किया था, ये किसने किया था बच्चों? तो ये रॉबर्ट हुक किया था। कौन किया था? याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक किया था। कब किया था? तो 1665 ईस्वी को। बहुत सारे बच्चे को याद भी होगा, है ना, कि कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी को। तो 1665 ईस्वी भी आप लोग अच्छे से याद रखना। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर जो सवाल दिया गया है कि कौन सी मुलायम धातु जो चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। कौन सा मुलायम धातु है जिसको चाकू से काट सकते हैं? तो चांदी को, पारा को, सोना को, या सोडियम को। तो इसमें 4 ऑप्शन, कौन सा सही होगा? देखिए, यह क्वेश्चन जो आपका 2019 में भी पूछा गया था, है ना। तो कौन सा मुलायम धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको चाकू से काट सकते हैं। बोले सर धातु चाकू से काटा जा सकता है, लोहा तो नहीं काट सकते सर, चांदी और सोना को तो हम लोग चाकू से नहीं काट सकते। हाँ बच्चा, वो सबको नहीं काट सकते, लेकिन एक ऐसा धातु है सोडियम जो चाकू से काट सकते हो। सोचो, चाकू से कैसे केक काटते हो, वैसे आप सोडियम को, धातु को काट सकते हो। सोचो कितना अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है। और देखो, एक चीज और भी आप लोग याद रखना, ठीक है। मुलायम धातु जो है ना, सिर्फ सोडियम नहीं है, इसमें 2 और धातु है। कौन कौन सा? एक लिथियम है, याद रखिएगा, आप लोग कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो कर लो। लिथियम और पोटेशियम, पोटेशियम, है ना। देखो, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इन्हें जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो सही हो गया, है ना। बाकी आप लोग का अगर लिथियम और पोटेशियम भी रहेगा तो भी आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर पे। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की थी, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, या पेनिसिलिन। तो इसका बताइए बच्चों कौन सा राइट उत्तर हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है ना, पेनिसिलिन, है ना, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज किया? तो पेनिसिलिन का किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो बच्चों, काफी लॉलीपॉप सवाल है, एकदम लॉलीपॉप सवाल। क्या बोला कि बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे आपके घर में जो वायरिंग मिस्त्री आता है, बिजली मिस्त्री, वो रबड़ का दस्ताना पहन लेता है ना। पोल वोल में भी काम करता है तो उन लोग भी रबड़ का दस्ताना क्यों पहनता है? सामान पकड़ने में सहायता होती है। अरे भैया ऐसा क्या है? नहीं, सामान पकड़ने में सहायता होती है इसलिए नहीं पहनता है। जल में, हाथ में जलन नहीं होती है, नहीं ये भी गलत है। हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता, हाँ बिल्कुल। बिजली मिस्त्री जो है हाथ में रबड़ का दस्ताना पहनकर काम करता है, क्यों? क्योंकि बिजली का झटका उसको ना लगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा बाबू। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल पर, 5वां नंबर पर। किशोर अवस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र का क्या नाम है, ठीक है। लैरिंक्स, कंठमनी, साउंड ग्लैंड्स, या फिर ध्वनि यंत्र। तो किशोर अवस्था में, ठीक है, जब बच्चा किशोर अवस्था में आता है तो उसके जो कंठ, यानी कि उसके जो गर्दन में जो है
थोड़ा सा उभरा हुआ चीज नजर आता है, ठीक है, जिसको हम लोग कंठमणि कहते हैं। और इसी के कारण क्या होता है लड़कों में, उसका आवाज मोटा हो जाता है मेरे बच्चे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आप लोग देखो अपना गर्दन को छू करके किसी किसी के यहाँ निकला हुआ होगा, है ना, उसी को हम लोग कंठमणि कहते हैं, है ना। और उसी से क्या होता है, स्वर यंत्र जो है मतलब चेंज होता है इससे, है ना, उभरा हुआ स्वर यंत्र आ जाता है, यानी कि आवाज मोटा हो जाता है। आगे देखो, और लड़कियों को नहीं होता है तब तो इतना सुरीली आवाजें बोलती है लड़कियां, है ना, उसके गर्दन में ये जो कंठमणि जो होता है बाहर नहीं निकलता है ना, इसी कारण से वो बहुत ही सुरीली आवाज में बोलती है, और इससे लड़के लोग क्या करते, पिघल जाते। और भाई मजाक तक। आगे देखो 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के लगने वाले बल को क्या कहते हैं, है ना। आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क में लगने वाला जब बल है बच्चों, उसको घर्षण बल, चुंबकीय बल, गुरुत्व बल, वैद्युत बल, तो उसको वैद्युत बल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, वैद्युत बल। आप लोग क्या करो ना, अपने पेन को उठाओ और अपने बाल में रगड़ो, ठीक है, और रगड़ने के बाद क्या करो, उसको फिर जा करके ये मिट्टी वगैरह में थोड़ा सा ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाओ, तो मिट्टी वाला जो कण है तो उसमें सट जाएंगे, तो वो कौन सा बल वहां उत्पन्न हुआ, तो उसमें वैद्युत बल उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। क्या है, दहन के लिए आवश्यक है, तो दहन के लिए क्या जरूरी है, अगर कोई चीज जलने के लिए क्या जरूरी है, हवा, पानी, आग, ज्वाला। तो बहुत सारे बच्चे तुरंत मार के आएगा आग जरूरी है, नहीं भाई, दहन के लिए यहाँ पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ जलाने के लिए पूछ रहा है, बोल रहे दहन के लिए, मतलब कोई चीज जल रहा है तो उसके लिए क्या आवश्यकता है, तो उसके लिए हवा आवश्यकता है। अगर हवा नहीं होगा तो जलेगा भी नहीं, है ना। आप लोग क्रियाकलाप भी किए होंगे क्लास 8 में, क्या किए होंगे कि आप एक मोमबत्ती कैंडल जला दिए होंगे और ऊपर से क्या किए होंगे, एक कांच का गिलास को ढक दिए होंगे, तो जब तक इसमें वायु रहा होगा उस समय तक जो कैंडल जो है मोमबत्ती जल रहा होगा, और जैसे ही यहाँ का जो वायु खत्म हो जाता है वैसे क्या होता है, मोमबत्ती बुझ जाता है। इसीलिए दहन के लिए क्या जरूरी है, हवा जरूरी है। देखो अभी आप लोग को बताते बताते हम क्रियाकलाप भी बता दिए, ठीक है, हम लोग सब किए थे पहले बचपन में, है ना, तुम लोग भी किए होगे क्लास 8 में, 8 में तो पढ़ रहे हो भाई। क्या है, वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म ना देकर अंडा देता है उसको क्या कहते हैं, जरायुज, अंडप्राजक, शैशवज या लैंगिक कज, ठीक है। तो जो जंतु शिशु को जन्म ना दे करके अंडा देता है उसको हम लोग अंडप्राजक कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडप्राजक। जैसे कि बतख हो गया, मुर्गी हो गया और डायनासोर हो गया, ये सारे क्या है, ये सब है अंडप्राजक जंतु। क्यों, क्योंकि वो अंडे देते हैं, वो शिशु को जन्म नहीं देते हैं। लेकिन अगर एक मानव जो जन्म देता है, वो मानव किसको जन्म देता है, शिशु को जन्म देता है, बच्चा का जन्म देता है ना। मानव हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया और गाय हो गया, ये सब क्या किसका जन्म देता है, डायरेक्ट शिशु को जन्म देता है। और जिसको जो डायरेक्ट शिशु को जन्म देता है उसको हम लोग जरायुज कहते हैं। तो दोनों याद हो जाएगा, जो शिशु को डायरेक्ट जन्म देता है उसको हम लोग जरायुज कहते हैं, और जो शिशु को जन्म ना देकर अंडा देता है उसको हम लोग अंडप्राजक कहते हैं। बात समझ में आया, बोले हाँ गुरुजी आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चा। क्या सवाल दिया हुआ है, आंखों से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है, ब्रेल लिपि, देवनागरी, रोमन, अरबी, है ना। तो आंखों से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है, तो ब्रेल लिपि। जो जैसे कि जो आंख से अंधा है, ठीक है, उसके लिए कौन सा लिपि, तो ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि में क्या होता है ना कि जो लिखा हुआ रहता है, जैसे लिखा हुआ रहेगा राम, अगर राम लिखा हुआ है तो राम जो है ना यहाँ पे उठा उठा हुआ जैसा लिखा रहेगा, ताकि वो अंधा व्यक्ति क्या करता है, उसको महसूस करके हाथ से टच करके ऐसे ऐसे करके पढ़ता है कि अच्छा ये राम लिखा हुआ है भैया, हमें तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। जो अंधा व्यक्ति होता है वो उसके लिए ब्रेल लिपि उपयोगी है ना। चलो आगे बढ़ते मेरे बच्चा। अगला सवाल है कि जब एक ही किस्म पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े पैमाने पर बड़े खेत में अगर उसको उपजाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको फसल कहते हैं। देखे होंगे जैसे कि एक ही किस्म का पौधा, जैसे मान लो कि चना है, ठीक है, तो बहुत सारा चना लगा है पूरा खेत में, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फसल उपजा रहा है वो, है ना, तो उसको हम लोग फसल कहते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है इसमें, आर्यभट्ट, बृहस्पति, सूर्य या चंद्रमा। तो इसमें देखें मेरे बच्चे, तो प्राकृतिक उपग्रह जो कि पहले से है, ठीक है, तो आर्यभट्ट तो कृत्रिम उपग्रह है, ये तो कट जाएगा भाई। बृहस्पति तो आपका ग्रह है, ये आप उपग्रह थोड़े है। ये भी सूर्य जो है ये भी आपका ग्रह में आ जाएगा, लेकिन चंद्रमा जो है ये क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है, और ये क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पतरातू घाटी किस राज्य में, देखो अबर हम घूमने भी गए थे वहां पर, है ना, कौन कौन गया पतरातू, जल्दी बोलो। और पतरातू कहां पर है, जल्दी बताओ। तो पतरातू बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। अरे भैया झारखंड में रहते हो तो झारखंड में है ना हमारा पतरातू,
है ना। पतरातू जो है, पतरातू वैली, पतरातू घाटी जो है ये आपका झारखंड में है। जो ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा लाइन नहीं है, टेढ़ा टेढ़ा पूरा रास्ता, ठीक है। कौन कौन गया है पतरातू, उस जल्दी से हमको कमेंट करके नीचे बता दो फटाफट। चलो, और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को बता देता हूं कि आपकी जो तैयारी है, जो आपके 28 जनवरी को एग्जाम होने वाला है, जो है ना 28 जनवरी को जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए अगर आपको तैयारी करना मेरे बच्चे खतरनाक तरीके से, है ना, धाकड़ तरीके से, तो आप क्या करो, इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और आप लोग के लिए हम ना व्हाट्सअप ग्रुप बना दिए हैं एक ठो, ठीक है। क्या बना दिए हैं, व्हाट्सअप ग्रुप बना दिए हैं, जिसमें क्या है, बच्चे को 2025 की तैयारी यानी 28 जनवरी का जो एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी के लिए व्हाट्सअप ग्रुप स्पेशल बना हुआ है। आप उस व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाए, जिसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, ठीक है। वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि डिस्क्रिप्शन में कैसे हम लिंक से जुड़ेंगे, तो आप अपने बड़े भाई या बहन को, कोई भी होगा घर में आपका, बोले कि देखिए सर बोल रहे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ने के लिए बोल रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो हमको जोड़ दीजिए। तो वो जो भी होगा आपके बड़े भाई बहन, वो क्या कर देगा, आपको जोड़ देगा उस ग्रुप में, है ना। तो आप लोग देखो आगे बढ़ोगे तब ना बाबू, आगे बढ़ोगे, आप लोग पूछोगे कि कैसे होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, प्लेलिस्ट क्या होता है। देखो आप धीरे धीरे क्या है ना, आप लोग को ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा, है ना। ऑफलाइन तो पढ़ेंगे, साथ ही साथ ऑनलाइन भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, है ना। देखिए आप लोग हर चीज़ आप हो रहा है, ABCID बन रहा है, पार ID बन रहा है, तो आप थोड़ा ऑनलाइन की तरफ आना पड़ेगा ना बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। क्या है, वर्तमान दैनिक जीवन में लकड़ी की जगह हम किस चीज़ का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो लड़की नहीं, लकड़ी, सॉरी, लकड़ी की जगह में हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, है ना। ज़्यादा देखते होंगे आप लोग, लकड़ी की जगह हम लोग ज़्यादा किस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, प्लास्टिक का, क्योंकि प्लास्टिक हल्का होता है इसीलिए, है ना। आगे देखो, जैसे कि अभी जो कुर्सी उससे आता है, तो पहले हम लोग लकड़ी का कुर्सी रहता था, आप लोग देखे भी होंगे, है ना, लकड़ी का कुर्सी, लेकिन अभी कांचे आ रहा है, प्लास्टिक का आ रहा है, हल्का में आ रहा है ना। चलो, ध्वनि कंपन की प्रति सेकेंड संख्या आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, याद रखिएगा क्या होता है, हर्ट्ज, HZ। चलो आगे देखते हैं हम लोग। आवेश कितने प्रकार के होते हैं मेरे बच्चा, तो आवेश जो है आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा आवेश होता है बाबू, तो एक होता है ऋण आवेश, ठीक है, एक होता है ऋण आवेश, और एक होता है बाबू धन आवेश। क्या होता है, धन आवेश, याद रखिएगा। चलिए, तो 2 प्रकार के होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन सी विषैली गैस श्वास के द्वारा शरीर में पहुंचती है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 16 को जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। इनमें से कौन सी गैस, विषैली गैस जो हमारे शरीर में पहुंचती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे देखते हैं हम लोग। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है ना। तो बिरसा मुंडा जो जैविक उद्यान है मेरा बच्चा, ये आपका कहाँ, रांची में है। कहाँ पर है, रांची में है। तो याद रखिएगा बिरसा मुंडा जैविक उद्यान जो है झारखंड के रांची जिले में स्थित है। आगे देखो 2-3 सवाल और बचा हुआ है फटाफट, है ना। और आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग को क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, ठीक है। और आपकी तैयारी बहुत ही खतरनाक तरीके से, बहुत ही धाकड़ तरीके से कराई जाएगी। जैसे क्लास 9th का, जी हाँ, जैसे क्लास 9th का तैयारी हो रहा है, क्लास 10th का तैयारी हो रहा है मिशन 2 चैनल पर, उसी प्रकार क्लास 8 का भी होगा। तो बस आप लोग यहाँ पे आप लोग को देखना है कि आप लोग कितना इसमें प्यार दे रहे हो, इसमें आप लोग कितना प्यार दे रहे हो, कितना वीडियो को शेयर कर रहे हो, और क्लास 8 के बच्चे को कितने को जोड़ रहे हो, ठीक है। तब ना फिर हम आप लोग के लिए आगे का वीडियो बनाएंगे। हाँ, तो देखो आगे देखो 18 नंबर। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है, तो प्राकृतिक गैस में जो मुख्यतः अगर देखें तो मीथेन गैस होता है। क्या होता है बच्चों, तो मीथेन होता है। आगे देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है, निम्न में से किस पौधे के पत्ते के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू का उपचार में किया जाता है। गिलोय का, सिनकोना का, धृत कुंवारी का, सहजन का। तो मलेरिया और डेंगू के उपचार में जो किया जाता है, ये कौन सा पत्ता का उपयोग किया जाता है, तो सिनकोना का किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई से मापा जाता है, किलोमीटर, मीटर, प्रकाश वर्ष, सौर ऊर्जा। तो खगोलीय पिंडों की दूरी जो है किस इकाई से मापा जाता है बच्चों, तो ये आपका प्रकाश वर्ष से मापा जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। तो ये था बच्चों आप लोगों का साइंस का, जी हाँ, साइंस का आपका 1 से लेके 20 तक का सवाल, ठीक है। और भी आप लोग का वीडियो आएगा, है ना, साइंस का, सोशल साइंस का, जिसमें एकदम मैराथन क्लास चलाएंगे हम, है ना। तो आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा शेयर कर देना अपने दोस्त लोग को, ठीक है। अगर क्लास 8 में है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ठीक है। और मिशन 2 के बारे में बताएंगे कि मिशन 2 पर कितने अच्छे से तैयारी कराया जाता है, क्या कराया जाता है। आप लोग तो पता ही होगा, क्लास 9th वाले बच्चे आपको बताए भी होंगे, नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं, है ना, आप लोग को पता चल जाएगा कुछ दिनों के बाद। तो आप लोग को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना बच्चे, ठीक है। ये रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से। चलिए फिर मिलते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।